तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो क्योंकि तुम बाद में लाइक करना भूल जाते हो। तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इकुमा को इन लोगों ने केज के अंदर बंद कर रखा होता है और यहाँ पे सुकारी भी इन लोगों के साथ मिल गया होता है और ये इन सब लोगों को खाना बांट रहा होता है। और यहाँ पे जो आयरन फोर्ट्रेस के लोग हैं वो सुकारी से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, नाराज़ हो रखे होते हैं। और वो यूकिना जब खाना लेने आती है तो वो उसको इकुमा का भी खाना दे देता है कि इसमें खून है, इकुमा के लिए उसे दे दो। लेकिन वो गुस्से में लेके जाती है और सभी लोग ही उसको गुस्से में देख रहे होते हैं। और हम यहाँ पे इकुमा को देखते हैं जो कि कुछ ना कुछ तो कर रहा था और कुछ सोच रहा होता है। तभी उसके पास यूकिना आती है और उसे वहाँ पे जाके वो खाना दे देती है अपना। और तभी यहाँ पे सुकारी के पास ही आता है ताकुमी, और ताकुमी जब वहाँ से खाना लेके जा रहा होता है तो वो उसे कहता है सुकारी कि तुम अपने रूम पे जाओ। और जब अपने रूम में जाके देखता है तो ये देखता है वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ पे कुछ कर रहे थे और असल में तो ये लोग उनका ब्लड ले रहे थे। और यहाँ पे जो ताकुमी है वो भी अपना ब्लड देने आ जाता है और वो भी अपना ब्लड डोनेट कर रहा होता है। तब वो देखता है कि एक आदमी बोल रहा होता है कि मेरी बीवी अभी ब्लड डोनेट करने की हालत में नहीं है तो उसका ब्लड आप मुझसे ले लो। जिस पे बंदा मान भी जाता है और कहता है ठीक है, हमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका दोस्त बोलता है नहीं, इससे हमारा क्या फ़ायदा। जिस पे वो बंदा बोलता है कि मैं आपको 3 नहीं 4 लोगों का खून देने के लिए तैयार हूँ। जिस पे वो बोलता है बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छी डील है, और उसे हाथ मिलाने जाता है। लेकिन हाथ मिलाने के बहाने वो उसका हाथ ही काट देता है उसकी बीवी के आगे। और उसका हाथ जब उसको कटते हुए देखती है उसकी बीवी तो वो बेहोश हो जाती है डर के मारे। और जो ये बंदा है वो तड़प तड़प के यहाँ पे रो रहा होता है, उसका हाथ इन लोगों ने काट दिया होता है। और ताकुमी यहाँ के आगे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मॉन्स्टर। लेकिन उसके सोल्जर्स आके उसे पकड़ लेते हैं और वो बोलता है कि तुम काफ़ी हट्टे कट्टे लग रहे हो, तुम तो 30 आदमियों का खून दे सकते हो। ताकुमी इकुमा के पास आके पूछता है कि हम ऐसे कब निकल रहे हैं। जिस पे इकुमा बोलता है कि तुम मेरे रास्ते में खड़े हो, आगे से हट जाओ। और वो सामने देखते हुए कहता है कि उस बंदे को देखो, उसके पास चाबी है। और कहता है कि आज रात जब ये लोग दोबारा ब्लड लेने आएंगे हम अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पे लॉर्ड बीबा लेडी एमे को मना रहा होता है कि तुम अपने अंकल से कह के हमें शोगुन के अंदर एंट्री दिलवाना, ठीक है। जिस पे वो बोलती है कि अगर तुम मेरे आयरन फोर्ट्रेस के लोगों को हार्म नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ। और उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। जिस पे वो अपनी स्टोरी बताता है कि 10 साल पहले शोगुन ने 4 लाख सिपाही यहाँ पे भेजे थे काबाने को मारने के लिए, और हम लोग काफ़ी अच्छे से जीत भी रहे थे। बट फिर हमारे पास सप्लाईज की कमी होने लग गई और हम सब मरने लगे और हमें वहाँ पे मरता हुआ छोड़ के चले गए लोग, हमें कोई भी बचाने नहीं आया। और ये सब मेरे पापा शोगुन की गलती है, इसीलिए मैं बदला चाहता हूँ, मैं उसको मार दूंगा। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये सब लोग इकुमा के पास आके प्लान बना रहे होते हैं। और इकुमा बताता है कि कल ये लोग कोंगू काकू जाके वहाँ पे सब कुछ तबाह करने वाले हैं। तो हमें जो ट्रेन का इंजन है जिसकी चाबी इस बंदे के पास है और वो जब ब्लड लेने आएंगे तो हम लोग उससे उसे छीन लेंगे। और हम लोग इस प्लान को आज ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग कल कोंगू काकू पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे कीबितो को लेडी आमे की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही होती है। और यहाँ पे ताकुमी इकुमा से पूछता है कि क्या हुआ इकुमा, क्या मुँह में हमारे साथ वापस आना चाहेगी। जिस पे वो बोलता है कि मैं मुँह में को वापस ला के ही रहूँगा यहाँ से, मैं उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। इस पर जो ताकुमी वो बोलता है वो तुम्हारी छोटी बहन जैसी नहीं लगती तुम्हें। जिस पे वो बोलता है मेरी छोटी बहन जैसी नहीं, नहीं मेरी छोटी बहन तो बहुत ज़्यादा पोलाइट थी, ये तो काफ़ी ज़्यादा कूल खतरनाक टाइप की है। लेकिन मैं इसको फिर भी बचाऊंगा क्योंकि मेरे को कोई कह रहा है, मेरे मन के अंदर एक आवाज़ आ रही है कि इसे बचाओ और अब की बार भागो मत। जिस पे वो बोलता है किसकी आवाज़ है। जिस पे ताकुमी बोलता है क्या पता है कुमा ये तुम्हारी ही आवाज़ हो। जिस पे बोलता है मेरी आवाज़। जिस पे बोलता है हाँ, तुम्हारे साथ इतने सालों से रह के मैं इतना तो समझ ही गया हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम कैसे सोचते हो। और ये लोग बातें कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं जिनके पास मुंह में आती है और बोलते हैं कि मुझसे झूठ मत बोलना, हुरुमी को तुम ही लोगों ने स्मोक मॉन्स्टर बनाया था ना, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। जिस पे ये लोग बोलते हैं हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और मुंह में वहाँ पे उस बंदे को देखते हैं जिसका हाथ कटा हुआ था और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। लेकिन वो बंदा उसी के सामने मर जाता है क्योंकि उसका खून काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया होता है। लेकिन ये लोग उसकी चिंता नहीं करते, बोलते हैं कि इसे काबाने को खिला देना, जिससे मुंह में काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और यहाँ पे हम बीबा को देखते हैं जो कि उस ब्लू हार्ट को देख रहा होता है और यहाँ पे मुंह में आके बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। जिस पे वो उसको इग्नोर करते हुए बोलता है मुंह में तुम्हें पता है यहाँ पे ये इतने सारे काबाने कहाँ से आए। वो एक दिन हमारी दुनिया में आ गए और सब कुछ तहस महस करने लग गए, पर उनकी वजह से हमें पता चल गया कि हमारा असली दुश्मन कौन है। जिस पे मुंह में कुछ समझ तो नहीं आ रहा होता है तो वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है जिससे मुंह में थोड़ा डर जाती है। और वो अपने हाथ से उसके गाल पे लगा खून साफ करता है। मुंह में अब तुम मुझसे भी डरने लगी। तभी वहाँ पे लॉर्ड बीबा का सबसे वफादार सोल्जर आता है और वो वहाँ पे एक स्क्रोल देता है लॉर्ड बीबा को। और लॉर्ड बीबा उसको पलटने के बाद मुंह में से बोलता है कि तुम्हें आयरन फोर्ट्रेस के लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना, तो मैंने अपने आदमियों को कह दिया है कि उन लोगों को बिल्कुल भी हार्म मत करना जब तक वो लोग तमीज़ में रहते हैं। जिसे सुन के मुंह में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने भाई को थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद ये सोल्जर बोलता है कि हमें इसको रिपेयर करने की ज़रूरत है ना। जिस पे लॉर्ड बीबा बोलता है हाँ, एक सीरियस रिपेयर करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ये सब लोग बैठ के इकुमा के साथ वो प्लान बना रहे होते हैं। और तभी ये बच्चे इन सबको अलार्म कर देता है कि वहाँ पे वो लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे ताकुमी इकुमा के पास एक वो छोड़ के जाता है लोहे का पाइप जिससे वो दरवाज़ा तोड़ सके। और यहाँ पे ये लोग जब आ जाते हैं तो एक बंदा इनसे कहता है कि अगर तुम्हें खून की इतनी ही प्यास है तो तुम अपना एक खून क्यों नहीं ले लेते कमीनों। और हम लोग देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं इकुमा होता है जो कि अपना वो जेल तोड़ के
आ गया होता है और ये सब सोल्जर्स उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। लेकिन तभी ताकुमी यहाँ पे वो पाइप को मतलब ऑन कर देता है, जिससे कि यहाँ पे धुआं हो जाता है और किसी को कुछ नहीं दिख रहा होता है। और तभी यहाँ पे आयरन फोर्ट्रेस के लोग इन सब पे हमला कर देते हैं और यहाँ पे इकुमा भी उस बंदे को मार देता है, जिससे कि वो चाबी को ले लेता है। और यहाँ पे ताकुमी सुसुर पे हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे इकुमा आके उसे रोक देता है और बोलता है कि तब से हमारे लिए ही काम कर रहा था, हमें इन्फॉर्मेशन ला रहा था। और यहाँ पे एक बंदे को हॉस्टेज बना लिया होता है और ये लोग इस पर हमला नहीं कर पा रहे होते हैं और ये बंदा उन पर हमला करने आ गया होता है अपने डैंगर से। लेकिन इकुमा उसको रोक देता है और वो उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और इकुमा बोलता है कि तुम मुंह में, और जो कुरुसु है उससे काफ़ी ज़्यादा स्लो और उसको नीचे फेंक देता है हरा के। और वो बंदा बोलता है अच्छा तो फिर मेरी गन से तेज़ भाग के दिखाओ। लेकिन तभी वहाँ पे ताकुमी आके उसके सर पे मार देता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे दोस्त को गन कैसे दिखा रहे हो। और वो बोलता है इकुमा से कि तुम मेरे पे ऐसा फेस क्यों बना रहे हो जब मैंने कुछ कूल काम करा है। और ये तो सब लोग दूसरे डब्बे की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ पे जैसे ये लोग उसके अंदर एंटर करते हैं, ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब वो सोल्जर्स हैं और ये लोग उन पे हमला कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो लॉर्ड बीबा है उसको भी ये सब पता चल जाता है कि ट्रेन में क्या हो रहा है और वो मूमी को ऑर्डर देता है कि जाओ उन सबको मार दो और उसकी तरफ एक चाकू करता है। लेकिन वो मूमी मना कर देती है, जिस पर वो बोलता है अगर तुमने ये नहीं करा तो मैं तुम्हें एंटी वेनम नहीं दूंगा, जिससे कि काबाने का कर्ज तुम पे हावी हो जाएगा और मैं नहीं चाहता मूमी कि तुम इस तरह से मरो। लेकिन जो मुँह में है वो फिर मना कर देती है और बोलती है कि नहीं भाई, मुझे आयरन फोर्ट्रेस के लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं एक ऐसी दुनिया चाहती हूँ जहाँ पे काबाने ना हो और मैं बैठ के पेट भर के चावल खा सकूँ। लेकिन उसके सोल्जर से पकड़ लेते हैं बीबा के और उसको वो वाला इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं, जिससे कि वो एक स्मोक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाएगी। तो वो मुंह में उससे डर के अपना रिबन उतार देती है और वहाँ पे जो भी उसके सामने सोल्जर्स आ रहे थे उनको मारते हुए वहाँ से भाग रही होती है। लेकिन तभी ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर आ जाता है लॉर्ड बीबा का और उसे नीचे घेर देता है, जिससे मुंह में हार जाती है और उसके ऊपर जो काबाने का कर्ज है वो बढ़ने लगता है और उसको वो लोग इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देते हैं, जिससे कि अब वो बिल्कुल ही मतलब वश में हो गई है लॉर्ड बीबा के। और ये लोग जब आगे जा रहे होते हैं इंजन रूम की तरफ और यहाँ पे अपनी चाबी को यूज़ करते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि एक भी चाबी उसमें काम नहीं कर रही होती है। तो जो इकुमा है वो अपनी गन को इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। और तभी हम लोग देखते हैं उस रूम की लाइट्स ऑन हो जाती है और हम लोग वहाँ पे देखते हैं लॉर्ड बीबा अपने सारे सोल्जर्स के साथ वहाँ पे आ जाता है और उसे बोलता है इकुमा को कि क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो इकुमा, और यही वहाँ की चाबी है। और बोलता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम लोग रात को कुछ ऐसा करने वाले हो, इसलिए मैंने सारी चाबियों को चेंज कर दिया। और वो अपनी गन फायर करता है इकुमा पे, लेकिन जो उसकी गोली है वो इकुमा को नहीं लगती, ताकुमी को लगती है। और जो ताकुमी है वो वहाँ पे मरने को हो जाता है और इकुमा की आंखों के सामने उसके जान से ज़्यादा प्यारा दोस्त मरने को होता है। और वो बोलता है कि पिछली बार जब तुम काबाने बने थे और कुरुसु ने तुम पे फायर करा था, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया था, जिसका मुझे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट था, लेकिन अब मैंने तुम्हें फाइनली बचा ही लिया। और ये बोल के वो अपनी आखिरी सांसें गिन लेता है। और यहाँ पे लॉर्ड बीबा बोलता है कि इकुमा मुझे बताओ कैसा लगता है अपने किसी को खोते हुए, अगर मुझे तुम्हारा जवाब अच्छा लगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और अपने साथ ज्वाइन करने दूंगा। लेकिन इकुमा उस पर हमला करने आ जाता है गुस्से में, लेकिन जो उसके सोल्जर्स हैं वो इकुमा को बहुत आसानी से नीचे गिरा देते हैं और जो इकुमा है वो एक लीवर पे जाके गिरता है और हम लोग देखते हैं वहाँ पे जो ट्रेन है उसके दरवाजे खुल जाते हैं और हम लोग देखते हैं लॉर्ड बीबा बोलता है कि जाओ मूमी को ले आओ। और हम लोग देखते हैं सभी सोल्जर्स मिलके इकुमा पे हमला कर रहे होते हैं और एक सोल्जर ने तो फायर करके इकुमा का हाथी उड़ा देता है और उस हाथ में जिसमें उसकी बहन ने उसको एक स्टोन दिया था वो जाके ताकुमी के पास गिरता है। और जब जो इकुमा है वो ऊपर उठ के देखता है कि वहाँ पे कौन है, तो वहाँ पे असल में मुंह में खड़ी होती है और हम लोग देखते हैं उसकी आंखों में कुछ भी नहीं होता, वो ब्लैंक होती है, असल में वो लॉर्ड बीबा के वश में होती है। और जब इकुमा उससे पूछता है कि मुंह में तुम्हारे साथ इसे इन लोगों ने क्या किया, तो वो उसके पेट में चाकू मार देती है, जिससे कि इकुमा का जो काबाने वाला दिल है वो फट जाता है और जो इकुमा है वो ट्रेन से नीचे गिर जाता है। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।